रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली धमाके के बाद वाराणसी के केंद्रीय कारागार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कश्मीर से जुड़े बंदियों और बड़े माफियाओं की निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन ने मुलाकातियों की सघन चेकिंग शुरू की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधाकृष्ण मिश्र ने बताया कि हर मुलाकात पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जेल के अंदर और बाहर पुलिस व इंटेलिजेंस टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ये जेल तो एक सुरक्षा की जगह ही है। यहाँ हम सुरक्षा के संदर्भ में सारे उपाय अपनाते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा संबंधी चूक ना हो, परंतु फिर भी तमाम उपायों के बावजूद घटना घटती ही है। जैसे कि दिल्ली में अभी हाल ही में घटना घटी, तो उसको लेकर हम लोग भी तात्कालिक रूप से और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थाएं पहले से ही सुरक्षा की अच्छी बनी हुई हैं, बस उसके सटीक तरीके से, सही तरीके से अनुपालन की आवश्यकता है। यदि हम अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं, अपनी निगाह से जायजा लेते हैं और चीज़ें जिस रूप में जेल मैनुअल में व्यवस्था दी गई है, अगर उसी के अनुरूप हम मुलाकात और अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो घटना घटने की संभावना निश्चित रूप से कम रहती है। तो एक तो हम अपनी व्यवस्था को ही सतर्क और अधिक सतर्क निगाह से उसको देखने का प्रयास करें। मिलवाने की क्या व्यवस्था कैसे की जाती है? मिलाई की व्यवस्था में ये है कि बाहर जो है वो अपना आईडी देते हैं और अब जिस बंदी से मुलाकात करना चाहते हैं, अगर मुलाकात ड्यू है तभी वो पर्ची कटती है। ऑनलाइन पर्ची है। पर्ची कटने के बाद भी उनको मुलाकात का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अंदर वो मुलाकात की पर्ची भेजी जाती है और वो चेक होती है कि कहीं कोई ऐसी मुलाकात शुरू नहीं हो गई है जो पर्ची से परे हो गई हो, देर आने पर अलाउ कर दिया गया हो सामान्य नागरिक होने के नाते। तो अगर मुलाकात ड्यू है तभी वो मुलाकात कराई जाएगी, अन्यथा मुलाकात कैंसिल कर दी जाती है प्रथम चरण में। तो इससे भीड़ हमारी और कम हो जाती है। इसके बाद उनकी तलाशी हम लोग दोनों गेटों के मध्य में कराते हैं। यहाँ पर दोनों गेटों के मध्य में हमारा स्टाफ रहता है और महिलाओं के लिए अलग कक्ष बना हुआ है और अलग महिला कर्मी तैनात है। तो वो और सामान उनसे ले लिया जाता है। सामान सारा हम बाहर रखवा लेते हैं और वहाँ एक तलाशी की टीम एक अधिकारी की उपस्थिति में बनी रहती है जो सामानों की तलाशी करती रहती है। और यहाँ से जब दोनों गेटों में जब तलाशी हो जाती है तब उन लोगों को बाहर निकाला जाता है, फिर उनका सामान उनको। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। वहीं औरैया में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र वर्मा की अगुवाई में लखरपुरा गांव में छापेमारी कर करीब 141 बोरी नकली डीएपी खाद बरामद की गई। यहाँ बोरियों में पैक कर सप्लाई की तैयारी चल रही थी। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अवाबर गांव में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया। दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। थानेदार ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाही की गई है। गाँव में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं वाराणसी के बड़ा गांव थाना प्रभारी का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वे पत्रकार से बदसलूकी करते सुने गए। पत्रकार ने मारपीट की घटना की जानकारी देनी चाहिए तो थाना प्रभारी ने उल्टा सवाल दाग दिया, क्या घटना बताना गुनाह है? ऑडियो सामने आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे प्रकरण की जांच में जुट गए हैं। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तय संकल्प के तहत 2047 तक प्रदेश को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में नागरिकों की भागीदारी, समान अवसर और सम्मानित समाज के निर्माण पर बल दिया गया है। कार्यक्रम में राज्य की प्रगति के विजन डॉक्यूमेंट्स भी प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2047 जब स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी शताब्दी समारोह का, तो भारत को विकसित भारत के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश राज्य को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया
और उस दृष्टि से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर और विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के जनमानस से और प्रबुद्धजनों से, विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, प्रगतिशील किसानों से उसके बारे में सुझाव उन्होंने मांगे हैं और उसके संदर्भ में सभी मंडल मुख्यालयों पर, जनपदों में और विभिन्न संस्थाओं में विचार मंथन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और उसी क्रम के भीतर लखनऊ में 17 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रातः 10 बजे से विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित कृषि, इस संदर्भ में एक मंथन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारत के कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सेदारी है, भूमि उपलब्ध है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 21% से ज़्यादा 22% के करीब उत्पादन पैदा कर रहा है और हम खाद्यान्न उत्पादन में देश में पिछले 7 वर्षों से लगातार सर्वप्रथम स्थान पर हैं और गत वर्ष 737 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सरकार के डबल इंजन की सरकार के प्रयासों और किसानों के जागरूकता के कारण संभव हो पाया है। बाजरा, मसूर और राई सरसों में हम दूसरे स्थान पर हैं, आलू उत्पादन में पहले स्थान पर हैं और इसी प्रकार से गन्ना उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में भी आज और दूध के उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। वहीं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पदयात्रा आज मथुरा पहुंची है। 3 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन की पूरी तैयारी की है। पूरे मार्ग पर पुष्प वर्षा और भक्ति संगीत से वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं दिल्ली धमाके की जांच में चौंकाने वाला खुलासा, अब आतंक का चेहरा पढ़ा लिखा हो गया है। मेरठ जोन के एडीजी भान भास्कर ने बताया कि डॉक्टर, इंजीनियर और साइंस ग्रेजुएट युवाओं को आतंकी नेटवर्क निशाना बना रहे हैं। डॉक्टर मॉड्यूल के जरिए फंडिंग और गुप्त नेटवर्क का संचालन हो रहा था। एटीएस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एडीजी ने कहा, ये नया फार्मूला बेहद खतरनाक है। जांच कई स्तरों पर जारी है। वहीं कानपुर में खाद्य सुरक्षा आयुक्त रोशन जैकब की छापेमारी के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 फार्मा फर्मों पर नियम उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई हुई है। कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त ड्रग और औषधि निरीक्षक को लखनऊ संबद्ध किया गया है। 17 नवंबर को दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। राजधानी लखनऊ में भी मिठाई और रेस्टोरेंट्स पर एक साथ छापेमारी जारी है। वहीं कानपुर देहात के माती कोर्ट परिसर में जिला बार एसोसिएशन ने दिल्ली धमाके की निंदा करते हुए शोक सभा आयोजित की। इस दौरान निर्दोष नागरिकों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी गई। वकीलों ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पूरा न्यायिक समुदाय इस घटना से दुखी है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।